हरे कृष्णा। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या सचमुच भगवान हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच भगवान है। यही आज के वीडियो का हेडिंग भी है। तो वास्तव में हमारे जीवन की दशा और दिशा जो है इस बात पर निर्भर करती है कि हम पूर्ण सत्य को जानते हैं कि नहीं। जब तक हम पूर्ण सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ठीक से कि हमारे जीवन का दशा और दिशा कैसा होना चाहिए। नहीं तो हम लोग जस्ट इस भेड़ चाल में ही लगे रहते हैं। बच्चा जन्म लेता है और देखते हैं कि सब लोग अपने बच्चे को 2-2.5 साल की उम्र में प्ले स्कूल में डालते हैं, तो हम भी वही शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद किसी और दूसरे स्कूल में, अच्छी स्कूल में देख कर डालते हैं। फिर बच्चा 9th-10th में जाता है तो फिर उसको IIT JEE ये सब का तैयारी करवाने में लगते हैं। फिर उसके बाद IIT JEE के बाद फिर विदेश भेजो, ये करो वो करो, यही सब। और करते करते फिर बच्चे का नौकरी लगता है, नौकरी होता है, फिर उसके बाद शादी ब्याह होता है। फिर होते होते 40-45 होते होते फिर उसके बाद बीमारी दुनिया भर का हो जाता है, डायबिटीज ये वो। उसके बाद कुछ दिन बाद 60-70 तक होते होते जीवन खत्म हो जाता है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। भेड़ चाल में हम लोग सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो क्या जीवन का गति यही है? कमाना खाना, पढ़ना लिखना, कमाना खाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, सोना उठना, फिर मर जाना। बस यही जीवन का गति है या कुछ और है? तो इन बातों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम पूर्ण सच्चाई को जानेंगे, पूर्ण सत्य को जानेंगे। और उसी पूर्ण सत्य को वास्तव में भगवान, परमेश्वर कहा जाता है। और उसी भगवान परमेश्वर को जानने में ही सब कुछ जानना शामिल है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। तो उसको जानने में ही सब कुछ जानना शामिल हो जाता है। और क्या हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं या हम नियंत्रित हैं किसी के द्वारा? तो हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हर चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट है किसी न किसी पर। तो क्या हमको कोई सचमुच मूलतः कोई हमारा स्वामी है जो हमको नियंत्रित करता है हर तरह से? तो अगर है तो मेरा उसके प्रति कुछ ऑब्लिगेशन है, क्या है? तो वो हमारे जीवन का गति वो डिसाइड करेगा, हम खुद डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? कौन इस बारे में बताएगा हमको? तो इन सब बातों को जानने का जो शुरुआत होता है, जो इस जिज्ञासा का जो प्रथम मतलब जो शुरुआत होता है, उस बात से ही होता है कि क्या भगवान सचमुच हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग भगवान को समझता है सिर्फ एक, हाँ हम, मेरी आस्था है, हाँ हम विश्वास करते हैं, इस ढंग से लोग आप जिससे पूछिए ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन क्या भगवान श्रद्धा, विश्वास, इससे परे सच्चाई भी हैं, जिसको हम विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि हाँ भगवान हैं, सच्चाई है इस बात के साथ? तो देखिए, इस बात को हम प्रमाणिक तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि आप विचार पूर्वक सोचिए कि कोई भी सृष्टि, कोई भी रचना स्वतः अपने सृष्टा रचयिता का प्रमाण होता है। कोई भी पालन स्वयं अपने आप पालक का प्रमाण होता है। कोई भी नियंत्रण, नियमन स्वयं अपने नियामक का, नियंता का प्रमाण होता है। तो कोई भी सृष्टि, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन स्वतः ही अपने आप अपने सृष्टा रचयिता पालक नियंता स्वामी का प्रमाण होता है अपने आप। वो भले दिखे या न दिखे। आप अपने आसपास ही देखिए, कोई भी वस्तु देखिए, मोबाइल ही ले जिस पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये मोबाइल। अगर हमसे कोई कहे इसको हमने तो जस्ट जाके किसी दुकान से खरीदा है, तो अगर कोई कहे कि मोबाइल तो अपने आप आ गया है क्योंकि आपने इसको बनाने वाले को देखा नहीं है, तो ये तो जस्ट मोबाइल एक पैक डब्बे में आपके पास आ गया, डब्बे पे कुछ भी नाम लिखा हो, दुकान से आपने खरीदा, आपके पास आ गया। तो इसको कोई बनाने वाला नहीं, अपने आप है ये। तो लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं, एक भले एक बच्चा इस बात को मान ले, लेकिन कोई भी विचारक है जो सोचता है वो इस बात से सहमत नहीं होगा। बोला कि नहीं, इसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है, सब कुछ लगा हुआ है, तो इसको डिज़ाइन करने वाला, बनाने वाला कोई है, भले वो हमको दिखे या ना दिखे। आप कोई भी वस्तु या
आपके घर में जो टेबल चेयर है, गिलास है, कप है, कुछ भी, इवन कोई कहीं घर में भी खाना खाते हैं, चाहे बाहर खाना खाने जाए कोई, तो उसके पास कोई पैलेटेबल डिश आ जाता है, तो अगर उसको बनाने वाला कुक नहीं दिखा, तो वो तो ये निर्णय नहीं ले लेगा नहीं कि अपने आप बनकर आ गया है, जस्ट वेटर के हाथ में आया, वेटर लेकर चला आया हमारे पास, उसको बनाने वाला है, हम जानते हैं। तो इस तरह से कोई भी वस्तु देखिए, कोई भी चीज़ आप देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचिए, अगर कोई चीज़ वस्तु हमको दिखता है, कोई भी रचना, कोई भी पेंटिंग दिखा, तो हम जानते हैं कि इसका कोई बनाने वाला कोई पेंटर है, अपने आप नहीं बना हुआ है, बल्कि किसी भी सुंदर कलाकृति को या किसी भी सुंदर वस्तु को, सुंदर मकान को, बिल्डिंग को देखते हैं, तो हम कहते हैं यार इसे किसने बनाया है। पहला प्रश्न ये कितना सुंदर है, किसने बनाया है इसे। कोई अच्छा, बहुत अच्छा घर दिखा तो इसका आर्किटेक्ट कौन है, किसने बनाया है, इसको किसने डिजाइन किया है। कोई सुंदर पेंटिंग दिखा तो कहते हैं किसका बनाने वाले पेंटर कौन है। अब कोई वहीं कुछ खराब कलाकृति दिखता है, बकवास दिखता है, तो बोला अरे यार बकवास बना, इसको बनाने वाला बिल्कुल बकवास है, गंदा बनाया है ये। तो कभी भी हम भले उसके बनाने वाले को देखें या न देखें, लेकिन हम जानते हैं कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। लेकिन वैसे ही जब ये अकल्पनीय सृष्टि, इतना बड़ा सृष्टि है, इसको बनाने वाला भी कोई है, तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्वेश्चन करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट। उसका रचना अपने आप में उसके रचयिता का प्रमाण है। आप देखिए, जैसे अब उसके सिस्टम के बारे में विचार कीजिए थोड़ा। इतना बड़ा जिगेंटिक, एक तो पूरे स्पेस में इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वो बहुत हाई स्पीड से, और इतने विशाल हैं, मतलब हमारा पृथ्वी कितना बड़ा है आप जान सकते हैं, जानते हैं। चंद्र, सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है। और सूर्य से ही बड़े बड़े बहुत सारे प्लैनेट्स हैं आकाश में, और सब इतने गति से, अकल्पनीय स्पीड से चलते हैं वो सब, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम फ्लाइट उड़ाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, तो उन सब को उड़ाने वाला चलाने वाला एक सिस्टम होता है। जैसे फ्लाइट उड़ाने के सिस्टम को हम लोग क्या एविएशन टावर इत्यादि से कंट्रोल करते हैं, उसका पूरा टीम होता है, मशीन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो फ्लाइट उड़ता देखकर भले कोई बच्चा समझे कि नहीं अपने आप उड़ा है, इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, इसमें पायलट है कि नहीं, वो नहीं देख रहा है, तो वो सोचेगा कि सब अपने आप उड़ रहा है। लेकिन जो जानता है वो जानता है कि इसके अंदर एक पायलट बैठा हुआ है। आजकल ड्रोन आ गया है तो बिना पायलट के भी चलता है वो, लेकिन रिमोटली कंट्रोल रहता है वो। तो जानता है कि ये फ्लाइट को चलाने वाला कोई है, और इसको कंट्रोल करने वाला एविएशन टावर इत्यादि है, वो जानता है। वो ये नहीं सोचता है कि सब अपने आप उड़ रहा है आकाश में, ऐसा नहीं सोचता है कभी। तो वैसे ही अगर हम विचार करें तो बड़े बड़े इतने प्लैनेट्स इत्यादि सब आकाश में उड़ रहे हैं, इतने हाई स्पीड से, इनका रूट कौन डिसाइड किया, कौन इनका रूट डिजाइन किया। कभी कोलाइड नहीं करते एक दूसरे के साथ, ये बिल्कुल एकदम निश्चित समय से उगना, निश्चित समय से अस्त होना सूर्य का, चंद्रमा का, इतना एक्यूरेट इनका सूर्योदय सूर्यास्त होता है कि लोग, वैज्ञानिक लोग ऑब्जर्व करते करते प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो प्रिडिक्शन सही होता है। अब बिल्कुल डॉट टाइम पे सूर्योदय होता है, डॉट टाइम पे सूर्यास्त होता है, डॉट टाइम पे चंद्रोदय होता है, डॉट टाइम पे चंद्रास्त होता है, उसमें कभी कोई डिले नहीं होता। इतना परफेक्ट नियंत्रण है। और हम लोग हमेशा देखते हैं कि फ्लाइट लेट हो जाता है टेक ऑफ में, लैंडिंग में, या किसी दिन अगर मौसम अच्छा ना हो तो, या किसी और कारण से कैंसिल भी हो जाता है फ्लाइट। लेकिन आज तक कभी भी सूर्य, चंद्रमा एक डॉट टाइम पे तो आते ही हैं, लेकिन कभी कैंसिल नहीं हुआ आज तक। आज तक कभी आपने सुना है कि सूर्य या चंद्रमा कैंसिल हो गया? बादल से ढक जाना एक अलग बात है, लेकिन कैंसिल हो गए ऐसा तो कुछ हमने सुना नहीं आज तक। सूर्योदय चंद्रोदय हमेशा होता है, और डॉट टाइम पे होता है। इतना परफेक्ट नियंत्रण, इतना अकल्पनीय सृष्टि है, इतना परफेक्ट नियंत्रण है। आप देखिए, माँ के गर्भ से एक बच्चा आता है, माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, और जब निर्माण पूरा हो जाता है तब फिर बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है। ये कितना परफेक्ट ऑटोमेशन सिस्टम है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए। आजकल देखिए हर फैक्ट्री में ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। मास प्रोडक्शन करना रहता है तो ऑटो मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तब आज के तकनीकी के हिसाब से पूरा ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। सारा रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए लेता है, उसके बाद जो जो कंपोनेंट बनाना है वो सब कंपोनेंट
ऑटोमेशन सिस्टम से बनता है, फिर ऑटोमेशन सिस्टम में वो सारे कंपोनेंट्स का असेंबली भी हो जाता है, फिर पूरा असेंबल होकर प्रोडक्ट फिर बाहर आ जाता है। अब कार इंडस्ट्री में देख लीजिए, सारे कार ऑटोमेशन सिस्टम से बनते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री में। दवाई के इंडस्ट्री में देखिए, दवा बनना से लेकर दवा पैकिंग तक हो जाना पूरा ऑटोमेशन सिस्टम से होता है। तो भगवान का भी वैसे ही ऑटोमेशन, उस अभी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक ऑटोमेशन सिस्टम हमारे बॉडी में ही फिट है। जैसे माँ के शरीर में बच्चे के शरीर का निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे शरीर बढ़ता है और जब प्रोडक्ट पूरा बन जाता है तो माँ के शरीर से बाहर आ जाता है वो। तो ये भी एक ऑटोमेशन सिस्टम है। कितना ज़बरदस्त परफेक्ट ऑटोमेशन सिस्टम है। तो इसको भी बनाने वाला, डिजाइन करने वाला तो कोई है। वो सिर्फ आस्था और विश्वास का बात नहीं है, वो सच्चाई दिख रहा है हमको। वो करने वाला भले दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका ऑटोमेशन सिस्टम दिख रहा है। आप जमीन में एक बीज डाल दीजिए, बीज हम लोग नहीं बनाते, बीज भी देने वाला कोई है, बीज हम नहीं कभी बना सकते हैं। तो बीज, जमीन में बीज रोप दीजिए और फिर उसको हवा पानी धूप मिलता रहे तो अपने आप देखिए वृक्ष बन जाता है वो पूरा। क्या ऑटोमेशन सिस्टम है, जबरदस्त ऑटोमेशन सिस्टम उसमें लगा हुआ है। तो भले वो ऑटोमेशन सिस्टम बनाने वाला, डिजाइन करने वाला दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका वो ऑटोमेशन सिस्टम तो दिख रहा है ना उसके अंदर। और उसका परफेक्ट नियंत्रण देखिए कि जैसे एक 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 मनुष्य के शरीर से एक मनुष्य ही पैदा होता है, एक बाघ के शरीर से बाघ ही पैदा होता है, एक सिंह के शरीर से, मतलब सिंह माँ के शरीर से सिंह ही पैदा होता है। ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि एक मनुष्य के शरीर से, मनुष्य माँ के शरीर से एक बाघ पैदा हो गया हो, या एक कुत्ते के शरीर से एक सिंह पैदा हो गया हो। ऐसा नहीं देखा होगा आपने। आम का पेड़ लगाइए तो आम ही उगेगा, उसमें कटहल कभी नहीं उगता है। आप जामुन का पेड़ लगाइए तो उसे जामुन ही उगेगा, उसमें लीची कभी नहीं उगता है। मतलब इतना परफेक्ट त्रुटिहीन सिस्टम चल रहा है पूरा। और कितना परफेक्ट कंट्रोल हमको दिखता है। हम लोग कुछ बनाते हैं तो हमसे गलती हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, बनाना चाहते हैं कुछ बन जाता है कुछ और। लेकिन भगवान के सिस्टम में देखिए कि जिस सिस्टम से जो निकलना है वही निकलता है, कुछ दूसरा नहीं निकलता है। आज लोग हाइब्रिड प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट लेकर आता है, उसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है वो लोग। लेकिन जो सिस्टम देखिए, वो सिस्टम जो नेचुरल सिस्टम है वो त्रुटिहीन है। उसमें अब जैसे किसी मनुष्य के शरीर से कोई ये नहीं सोचेगा कहीं कहीं बंदर मत पैदा हो जाए, कहीं भालू मत पैदा हो जाए, कहीं कोई सिंह मत पैदा हो जाए। नहीं, वो जानता है कि मनुष्य के पेट से मनुष्य ही निकलेगा वो। और सिंह के पेट से वो नहीं सोचेगा कहीं सिंह के पेट से कहीं बिल्ली न निकल जाए, चूहा न निकल जाए। ऐसा नहीं होता है, सिंह के पेट से सिंह ही निकलता है। इतना परफेक्ट ऑटोमेशन सिस्टम है भगवान का। मतलब जो भी है उनका सिस्टम देखिए आप। आम के पेड़ से आम निकलेगा, लोग मुहावरा तक बना देता है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मुहावरा भी प्रसिद्ध है नहीं है कि अब जो बोइएगा वही उगेगा। भगवान का त्रुटिहीन सिस्टम है ये कि आम का पेड़ बोएगा तो आम निकलेगा, बबूल का पेड़ बोएगा तो बबूल आएगा, उसमें से बबूल का पेड़ निकलेगा। बबूल के पेड़ में आम नहीं कोई आ सकता है। कभी ऐसा देखा आपने? नहीं देखा है। तो इतना परफेक्ट कंट्रोल, इतना परफेक्ट सिस्टम हर तरह से। तो भले वो दिखे या न दिखे, ये हमारा बॉडी देखिए, हमारे बॉडी में कौन सा इंजीनियरिंग है, या किसी भी पशु, किसी भी जीव का आप बॉडी देख लीजिए, उसके बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और बहुत सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारा नर्वस सिस्टम है, पूरा इंजीनियरिंग लगा हुआ उसके शरीर में। इतना इंजीनियरिंग, इतना हम लोग जस्ट मुंह में खाना खाते हैं और ऑटोमेशन सिस्टम पूरा है कि डाइजेस्ट होकर बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बनाया हुआ है इसके अंदर। तो ये इंजीनियरिंग क्या सिर्फ श्रद्धा और सिर्फ विश्वास तक सीमित है? प्रमाण नहीं दिख रहा है इसमें। आप जगह जगह देखिए, जैसे मनुष्य छोटे छोटे चीज का निर्माण करता है, नियंत्रण करता है, तो क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है। एक मोबाइल बनाया तो क्रेडिट हम ले लेंगे कि हमने बनाया, अपने कंपनी का ठप्पा लगा देते हैं, मैंने बनाया इससे। कोई मेट्रो सिस्टम चला रहा है तो उसके ऊपर लिख देता है दिल्ली मेट्रो, ये मेट्रो तो इसका ओनर हम हैं, इसको चलाने बनाने वाले हम हैं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि किसी पर अपना ठप्पा नहीं लगाना, वो ठप्पा लगाने की जरूरत है नहीं एक्चुअली।
कोई उनके सिवा दूसरा कोई ओनर है ही नहीं, दूसरा कोई स्वामी है ही नहीं एक्चुअली। तो उनको ठप्पा लगाने का, रजिस्ट्री करवाने का जरूरत नहीं है, पेटेंट लेने का उनको जरूरत है नहीं। उनका ये सिस्टम, हम लोग अपने टेक्नोलॉजी से आज तक एक ड्रॉप बूंद खून का नहीं बना सके, एक बाल भी नहीं बना सकते हम। भगवान का टेक्नोलॉजी ऐसा है। तो क्या वो प्रमाण नहीं है? ठीक है, वो हमको दिखता नहीं है, उसको देखने का प्रोसेस दूसरा, उसको बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उसका नहीं देखना, उसका नहीं होने का प्रमाण है क्या? जबकि वो इतना सारा प्रमाण हमको अपने आप आसपास दिखाई दे रहा, हर तरफ दिखाई दे रहा हमको उसके होने का। कि अब देखिए, थोड़ा नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि कोई कोई व्यक्ति कोई कुछ कुकृत्य करता है तो वो सारा सबूत मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे इस कुकृत्य को कोई न जाने, कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया, कोई चोरी डकैती कर लिया, तो छुपा के करता है ताकि कोई न जान पाए। सीसीटीवी कैमरे को फोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कि कोई उसको जान न पाए। अपना छुपाना चाहता है अपने कुकृत्य को। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है, कोई डेड बॉडी देखती है, तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं अपने आप हो गया है। ये देखती है डेड बॉडी है, मर्डर किया हुआ है, तो कोई ना कोई इसने कुकृत किया है कोई। तो भले ही वो व्यक्ति अपने सारे सबूत को मिटाना चाहे, छुपाना चाहे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो कुछ न कुछ सुराग उसका पकड़ के उस तक पहुंची जाती है और पकड़ लेती है उसको। कुकृत करने वाले को पकड़ ली, जबकि वो उस अपने कुकृत को छुपाना चाहता है, फिर भी उसको पकड़ लेती है। लेकिन वो जो इस पूरे सृष्टि का जो स्वामी है, जो नियंता है, जो संचालक पालक है, जो रचयिता है, वो इतने सफाई से, इतने सूक्ष्मता से काम करता है। उसका सिस्टम ऐसा है कि हम विचार पूर्वक देखें तो हम समझ पाते हैं, सोच पाते हैं कि हाँ, इसका इस जिगैंटिक महान रचना का महानतम रचयिता है, इस महान नियंत्रण का महानतम नियंता है, इस महान पालन का महानतम पालक है। लेकिन उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिवील नहीं करता है। उसको भी जानने का तरीका है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। आप देखिए, हम लोग तो, हमको अभिमान रहता है कि हम अपना पालन खुद कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती से सामान उगा रहे हैं, चावल दाल सब उगा रहे हैं, तब हम खा रहे हैं। हमारे लिए कोई किसान उगा रहा है तो उसका उगाए हुआ खरीद कर हम खा रहे हैं, तो समझिए कि हम ही कर रहे हैं, सब खेती कर रहे हैं, बाड़ी कर रहे हैं, तब हम खा रहे हैं। हमको कोई और थोड़ी दे रहा है। लेकिन आप विचार कीजिए, जिस सिस्टम में रहकर आप खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पे आप खेती कर रहे हैं, वो आपका नहीं, आप लेकर नहीं आए थे अपने साथ। और खेती करने का सिस्टम जिसके अंदर अनाज इत्यादि उगता है, वो सब सिस्टम आपका नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ना हमारे बाप दादा लेकर आए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो सिस्टम। किसी का है, किसी का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और थोड़ी देर के लिए मान लिए कि आप, ठीक है, आपको अभिमान है कि हम अपना पालन खुद कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा खाने वाले पशु जंगल में रहते हैं। हाथी कितना खाता है, लेकिन उसके लिए वृक्ष, और वृक्ष का वृक्ष खा जाता है पूरा। वो कितना ज़्यादा, दिन भर में टन, 1 टन खा ही जाता होगा मेरे हिसाब से। उतना भोजन उसके लिए, उतना पेड़ पौधा उगाना कौन उगाता है? वो तो खेती करता नहीं है, लेकिन कोई उगा रहा है उसके लिए ना, उसका पालन कर रहा है ना। सिंह बाघ को देखिए, जाता है झपट्टा मार के हिरण को पकड़ के खा लेता है। वो तो हिरण पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई हिरण बनाया है उसको खाने के लिए, तो वो जाता है, जस्ट जाके पकड़ के खा लेता है। तो देखिए, इसका प्रकृति में हर जगह उसका जो है ना, आप विचार पूर्वक दृष्टि से देखिएगा। लेकिन हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि जैसे पशुओं की बुद्धि है, पशुओं में बुद्धि होती है, हमें भी बुद्धि है। तो पशुओं की बुद्धि सिर्फ 4 चीज पर केंद्रित रहती है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कि कैसे आहार का जुगाड़ हो, कैसे थोड़ा सोने वोने को मिल जाए, आहार, निद्रा, भय, अपना रक्षा कैसे हो, दूसरे पशु अटैक कर रहे हैं, चाहे कुछ और मुसीबत आ गया तो अपना रक्षा कैसे हो, और मैथुन, किस तरह से मेटिंग करना है। मैथुन करने का चिंता रहता है कि मेरे को मेरा मेटिंग पार्टनर मिले, तो आपस में लड़ झगड़ के वो लोग अपना मेटिंग पार्टनर जुगाड़ सुरक्षित करते हैं। तो ये उनका बुद्धि इन्हीं 4 चीज़ों के अराउंड घूमता है। और दुर्भाग्यवश हमारे में हालांकि शारीरिक क्षमता, इंद्रिय क्षमता पशुओं से कई बार कम होती है। मतलब कुछ पशुओं में जो उनका शारीरिक क्षमता है, बल है, जो इंद्रिय क्षमता है, हमसे ज़्यादा है। लेकिन हम में एक चीज़ उनसे ज़्यादा हो, बुद्धि बल, बुद्धि। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग भी उस बुद्धि का जो उपयोग है
दुरुपयोग है इन्हीं पशुवत चीज़ों में कर देते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कैसे लग्जरियसली खाया जाए, कैसे लग्जरियसली सोया जाए, रहा जाए, कैसे लग्जरियसली मतलब अपने रक्षा का, मेडिसिन का, और अपने और रक्षा का, जो अपने विचार की रक्षा का और अपने शरीर की रक्षा का, अपने घर परिवार की रक्षा का कैसे लग्जरियस उपाय बनाया जाए, और फिर कैसे इंद्रिय भोग किया जाए लग्जरियसली। इसी में हम भी अपने बुद्धि को उस इन चीज़ों को और लग्जरियसली बनाने में, पशु उतना लग्जरियसली हो सकता नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम लोग अपने जो बुद्धि का एडवांटेज है हमको उसी में खर्च कर देते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे बुद्धि, मनुष्य बुद्धि का जो पर्पस है वो परम सत्य को जानना, पूर्ण सत्य को जानना, वो क्षमता भगवान हम में दिए हैं, लेकिन हम उसको लगाते नहीं हैं। हम भी अपने सारे बुद्धि को वही सांसारिक पारिवारिक चीज़ों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का हर एक मनुष्य के जीवन का जो मकसद है, उद्देश्य है, पूर्ण सत्य को जानना और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना, अपने जीवन को यापन करना, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं। हम बस वही भेड़ चाल में लगे रहते हैं कि सब कर रहे हैं तो इसलिए हम भी करेंगे। लेकिन वो मकसद नहीं है। वो मकसद है कि पूर्ण सत्य को जानिए, हम जान सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि पूर्ण सत्य को जानने के लिए भी हम अपने बुद्धि से नहीं जान सकते पूर्णतया। जैसे हमने कहा ना कि जैसे कोई कुकृत्य किया, अपने कुकृत्य को छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम उस पर कोई ना कोई सुराग लेकर वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जिन्होंने इतना जिगेंटिक सृष्टि पालन संचालन नियंत्रण नियमन करते हैं, इतना एक्यूरेट करते हैं, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई है, कोई सुप्रीम पावर इसके पीछे है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे एक बात है कि हम इस बात को एक पशु नहीं समझ सकता है, लेकिन एक मनुष्य इस बात को विचार करे, विचार शक्ति लगाए, बुद्धि शक्ति लगाए अपना, तो वो समझ सकता है इस बात को। तो लेकिन फिर पहुंचेंगे कैसे तक? ठीक है, हम तो समझ लें कि वो हैं, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? तो देखिए, जैसे हम बैंक में 1000 रुपया एफडी में डालते हैं, तो बैंक में जब 1000 रुपया हम एफडी में डालते हैं तो फिर बैंक उसमें इंटरेस्ट देता रहता है। वो 1000 फिर है, 1500 होता है, फिर 2000 हो जाता है, फिर 3000 4000 होता रहता है, बढ़ता रहता है, बैंक इंटरेस्ट देता है। लेकिन हमको 1000 रुपीज़, हमको कुछ पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब बैंक उसके ऊपर ऐड करता है। वैसे ही अगर हम कुछ भी पैसा न डालें तो बैंक कुछ भी नहीं दे पाएगा, जीरो रहेगा, फिर अकाउंट खुला रहेगा फिर भी जीरो रहेगा। तो मनुष्य शरीर का अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन जब तक हम अपना बुद्धि भगवान में निवेश नहीं करेंगे, उनको जानने के लिए निवेशित नहीं करेंगे हम अपने बुद्धि को, तब तक भगवान भी और बुद्धि नहीं देंगे। लेकिन जब हम अपने बुद्धि को लगाएंगे भगवान को जानने के लिए, अपने जिज्ञासा को लगाएंगे परम सत्य पूर्ण सत्य को जानने के लिए, जिसको भगवान परमेश्वर कहा जाता है, तो फिर भगवान उस पर और हमको बुद्धि देते हैं जानने के लिए, और जानो और जानो और समझो और समझो। तो भगवान को जानना कोई शिथिल चीज़ नहीं है कि बस हाँ जान, हाँ ठीक है कोई है, इतना जान नहीं। भगवान को आप जितना जानेंगे उतना ही और उसमें उनको जानने का और रुचि बढ़ता जाता है। तो भगवान अनंत असीम अशेष हैं, तो उनको कभी भी हम पूर्ण नहीं जान सकते हैं, लेकिन जितना जानेंगे उससे और ज़्यादा जानने का जिज्ञासा, और ज़्यादा जानने का जिज्ञासा बढ़ता जाएगा। तो भगवान का व्यक्तित्व जो है वो अनंत असीम अशेष गुण रस का खान है एक्चुअली। तो भगवान को जानने का जो प्रक्रिया है कभी शिथिल नहीं हो सकता है, वो हमेशा आपको रस देगा, आनंद देगा। जितना जानेंगे उतना ज़्यादा रस और आनंद देता ही रहेगा आपको। तो लेकिन हमको अपना मन बुद्धि लगाना पड़ेगा। जब तक हम ब्रह्म सूत्र, सारे उपनिषद को वेद व्यास ने जब संकलित किया ब्रह्म सूत्र में, तो उसका जो पहला सूत्र है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो पशु शरीर से मनुष्य शरीर मिला है, तो अब जिज्ञासा करो कम से कम कि ब्रह्म मतलब महानतम कौन है, कौन इन सब के पीछे है। जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अकल्पनीय सृष्टि, नियंत्रण नियमन पालन संचालन, इन सब पीछे आखिर है कौन, ये जिज्ञासा करो। वो मनुष्य जीवन का पर्पस है एक्चुअली। तो जैसे देखिए, हम लोग गैस स्टोव डेली जलाते हैं ना, तो गैस स्टोव का उसका नॉब ऑन करके हम लोग जस्ट गैस लाइटर लेते हैं, गैस लाइटर से एक चिंगारी भर निकलता है, गैस लाइटर से बहुत एक छोटा सा चिंगारी निकलता है, फिर वो गैस प्रज्वलित हो जाता है अपने आप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे आचार्य हैं चाहे जो भी हैं, वो हमको चिंगारी देते हैं, लेकिन
उस चिंगारी से जो जिज्ञासा का अग्नि प्रज्वलित वो हमको करना है एक्चुअली। हम जब तक वो अपने जिज्ञासा के अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेंगे इस दिशा की ओर, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य, पूर्ण सत्य को जानने की तरफ, जब तक हम अपने जिज्ञासा को नहीं मोड़ेंगे, अपने जिज्ञासा को जानने को तीव्र नहीं करेंगे, उस जिज्ञासा अग्नि को जब तक हम पूरा प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक किसी का क्षमता नहीं है कि हमको पूर्ण सत्य बता दे। वो कोई चिंगारी ही दे सकता है, लेकिन उसको प्रज्वलित अग्नि के रूप में बदलना हमारा जिम्मेदारी है। हमको अपने बुद्धि को, सोच शक्ति को उस तरफ मोड़ना पड़ेगा, उस तरफ लगाना पड़ेगा कि पूर्ण सत्य को जाने, और जानकर हम अपने उसको जीवन में यापन करें कि करना क्या है आखिर हमको। बस ऐसे खा पी के मर जाना है कि उसके अलावा भी जीवन में कुछ गति है, क्या गति है वो सब जानने के लिए हमको अपने इस जिज्ञासा को प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। एक चिंगारी कहीं से मिल जाए इस दिशा में तो उस चिंगारी को लेकर वो अपने जिज्ञासा को प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उसको टीचर कभी कुछ नहीं पढ़ा सकता है, कोई विद्या दे नहीं सकता उसको। लेकिन जो 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 बच्चा खुद जागरूक है, जिज्ञासु है, जानना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसको टीचर जरूर बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो पात्र हमको बनना पड़ेगा। तो उस और भगवान को जानने का जो तरीका है उसमें हम मेरे अपने अनुभव से कह सकते हैं जिज्ञासा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक ये जिज्ञासा पूर्ण सत्य को, परम सत्य को पिन पॉइंटेडली जानने का जिज्ञासा, व्याकुलता, उत्कंठा हमारे ऊपर, हमारे में प्रज्वलित नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं जान सकते हैं। और जिस दिन प्रज्वलित हो गया, जिस दिन हम उसको जानने के लिए व्याकुल हो गए, आप समझ लीजिए कि वो आपको जनवाने का जिम्मेदारी उसको बन जाता है। वो आपको जनवाएगा, जरूर जनवाएगा पूर्णतः, क्योंकि वो जब तक हमको अपने आप को नहीं जनवाएंगे हम उनको नहीं जान सकते, हमारी क्षमता में नहीं है वो। तो लेकिन हम अपने जिज्ञासा को, उनको जानने की उत्कंठा को, उनको जानने की व्याकुलता को उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब अपने बुद्धि को, अपने जिज्ञासा को उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फिर हमारे बुद्धि और जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं, तो उनको और जानते हैं, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन वो ये जिज्ञासा हमको करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो का यही टॉपिक है कि क्या सचमुच भगवान हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को जिज्ञासु बनकर, विचारक बनकर देखें, अपने स्काई को देखें, अपने आसपास के सराउंडिंग को देखें, अपने जीव जंतु को देखें, पेड़ पौधों को देखें, लोगों को देखें, विचार करें, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बात को कि इसके पीछे कोई एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीमली पावरफुल कोई एंटिटी है, जिसको शास्त्र की भाषा में भगवान या परमेश्वर कहा जाता है, वो है। इस बात से शायद कोई भी विचारक इनकार नहीं कर सकता है। इतना परफेक्ट सृष्टि, ऑटोमेशन सिस्टम हर जगह, इतना परफेक्ट पालन, नियंत्रण, संचालन, इसको किसी एक कॉन्शस सुप्रीमली पावरफुल व्यक्तित्व, एंटिटी के बिना वो हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके पीछे होता है एक ओनर, एक उसके पीछे एक कॉन्शस एंटिटी होता है उस पूरे चीज के पीछे। भले वो किसी को दिखे या न दिखे। वैसे ही इस पूरे सृष्टि के सृजन, रचना, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन के पीछे एक सुप्रीमली पावरफुल एंटिटी एक है, इनएग्जॉस्टेबल, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, सुप्रीमली पावरफुल एक एंटिटी है। इस बात को हम इनकार कभी कर नहीं सकते हैं। अगर हम विचार पूर्वक इसको सोचें तो जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो का टॉपिक यही रहा। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो है, तो लेकिन उसको जानना जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है उसको जानने का। तो इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को सुनिए, देखिए, समझिए, विचार कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल मई अर्पितम अनुबुद्धि को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद आपके आशीर्वादों का, आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी
आनंद वृंदावन दास। हरे कृष्णा, सादर दंडवत प्रणाम।